प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटर का सेंटअप एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि सेंटअप एग्जाम आखिरकार होता क्या है, सेंटअप एग्जाम कब होगा, किस टाइमिंग पे होगा, कौन से सब्जेक्ट किस दिन होगा, इसके बाद नहीं देंगे अगर आप सेंटअप एग्जाम तो क्या हो जाएगा। आपके मन में यह सवाल होगा, कितने अंक लाने की जरूरत होती है इस सेंटअप एग्जाम की परीक्षा में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए 2 4 5 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए। इसमें मैं आपको जितने भी डाउट है वो आपको सारी बातें समझा देने वाला हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो वो भी बता देने वाला हूं, ठीक है। कुछ मिस्टेक भी आप कर देते हो जिसके कारण आपका बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट का उम्मीद करते हो वो सिट एग्जाम से हो सकता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेंटअप का एग्जाम होता है वो क्या है। तो देखो, सेंटअप एग्जाम आपके स्कूल का सबसे लास्ट एग्जाम होता है, यानी कि अब आप सेंटअप एग्जाम यदि दे दोगे तो उसके बाद से अब आप स्कूल में नहीं जाओगे, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो आपका विदाई हो जाएगा स्कूल से। यानी कि अब आप घर पे रह करके रिवीजन करके सीधे बोर्ड एग्जाम दोगे, पहली पॉइंट्स तो ये। और ये एग्जाम केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है आप बोर्ड के एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए, यानी कि यदि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो इस वाले परीक्षा को देना जरूरी होता है, बिहार बोर्ड ये कहता है। और इसके लिए बिहार बोर्ड ने एक कंडीशन लगाया है कि जिस विद्यार्थी का 75% से लगभग 70-75% यदि उसका अटेंडेंस होगा, यानी कि स्कूल में गया होगा, तो ही उसका पेपर लिया जाएगा। बट इससे आपको डरना नहीं है कि सर हम तो आज तक स्कूल में नहीं गए हैं, केवल फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, या फिर जब भी कभी बुलाया जाता है या जरूरत पड़ती है तो जाते हैं, या कभी कभार गए हैं। 70% तो होगा नहीं है मेरा 75%, तो डरना नहीं है, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आपको ये बताने वाले हैं, आप समझ गए कि भाई सेंटअप एग्जाम क्या है। तो ये लास्ट एग्जाम होता है आपके स्कूल का, क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सके। आपको ये इसी एग्जाम से पता चलेगा कि भाई आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि जो ये पैटर्न होगा यही सेम आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। इससे ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था ना कि भाई छमाही पेपर में, मंथली पेपर में सारा का सारा वो हो गया था, मतलब अलग अलग से कहीं भी कुछ क्वेश्चन, कभी अंक क्वेश्चनों की संख्या इधर उधर हुई थी। तो आप टेंशन मत लो, इससे पता चल जाएगा। हालांकि इसके बाद एक मॉडल पेपर भी आएगा जो कि जनवरी महीने में आएगा, पहले दिसंबर में आता था। चलो, तो ये कब होगा आपका सेंटअप का परीक्षा, तो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक का, और 22 तक खत्म हो जाएगा। और इंटर का 19 से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन 26 तक चलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये नवंबर महीने में आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और इसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम है, यानी कि सेम प्रारूप होता है आपके बोर्ड एग्जाम का, जैसे प्रैक्टिकल का होता है उसमें, इसमें भी यही होता है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। चलो, क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर नहीं देंगे हम सेंटअप एग्जाम तो क्या होगा भाई, मान लो कि हम देने नहीं गए। तो देखो, अगर आप नहीं देने जाते हो तो ये आप गलती कर रहे हो, क्योंकि बिहार बोर्ड तो एक स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई साहब अगर आप नहीं दोगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे फाइनल एग्जाम में। अब आप कहोगे भाई सेंटअप ही है, मुझे फाइनल में देना है ना, लेकिन नहीं, इसको देना जरूरी है, तो आप बैठना जरूर। आप इसमें यह टेंशन न लेना कि भाई मैं छोड़ देता हूं इसे और क्या ही जरूरत है, इसके दिमाग माइंड से हटा दो। पहले कहीं पे भी हो आप एग्जाम में जरूर बैठो, बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। अगली पॉइंट है ना, कितना अंक लाना होगा। सर होता है ना कि भाई पेपर देने आया यार, कहीं फेल हो गए तो देखो, इसमें आप फेल होने की टेंशन मत लो, क्या आप फेल हो जाओगे, आप बिल्कुल फेल नहीं होगे। और आप एग्जाम यदि बैठ गए तो समझो कि आप एलिजिबल हो जाओगे बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना तो बात सही है। क्योंकि फेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम बोर्ड एग्जाम के तरीके क्वेश्चन पूछेगा, सेम वही पैटर्न होगा। तो जो आज से इसके पहले जितने भी पढ़ाई कर रहे थे पूरे ऑल आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है कि भाई साहब एग्जाम में बैठना है, और इसका रिजल्ट नहीं आएगा इसका टेंशन मत लेना, सबसे पहली बात है। लेकिन हाँ, ये आपके कॉपी एग्जाम होंगी, पक्का होंगी, ये रिजल्ट जारी नहीं होता, बस स्कूल वाले पे डिपेंड होता, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन बैठना जरूरी है इस वाले पेपर में, इतनी खास ख्याल आपको रखना है इस सेंटअप एग्जाम के लिए।
ठीक है, कुल मिलाकर बातें ये है कि सेंटअप एग्जाम आपका क्या होता है भाई, तो आपके स्कूल का सबसे लास्ट एग्जाम होता है। सेंटअप एग्जाम में बैठना काफी जरूरी है। सेंटअप एग्जाम ही आपको तय कराएगा कि बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड एग्जाम में कैसा आपका पेपर आएगा। सेंटअप एग्जाम में यदि एलिजिबल होते हो तो आपको पूरा प्रारूप पता चल जाएगा। और सेंटअप एग्जाम में आपको कम से कम नंबर की बात करते हैं, उसे देखो सब जगह 30% नंबर लाना जरूरी होता है, तो उतना तो ला ही लोगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, फिर आपको डेट बताते हैं कि कौन से दिन कौन से पेपर होने वाली है। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी ये वाली सेंटअप एग्जाम की तैयारियां जो है ना, वो आज से और अभी से करना मत, क्योंकि इसके चलते आपकी फाइनल एग्जाम खराब हो सकती है। क्योंकि जब इसमें केवल आपको क्वालिफाइंग पेपर है ये, तो इस पे उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे तैयारी करना बोर्ड एग्जाम की, और बोर्ड एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे फाइनल, तो सेंटअप एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यदि अपना सारा समय इसी पे बिता देते हो सेंटअप एग्जाम पे, तो समझो कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरे नवंबर तक यही चलेगा। तो ऐसा मत करना, अपने आप पे ध्यान दो और अपने तैयारी को मजबूत बनाने की कोशिश करो फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये काम करने की जरूरत है, डन है जी। चलो जैसे एक बात एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे शरीर में यदि कमजोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, अपना शरीर में आप भोजन फ्रूट्स वगैरह लेना स्टार्ट करोगे कि भाई साहब हम मजबूत हो जाएं, उस बीमारी से लड़ सके। कमजोरी क्या, कई सारी बीमारी हो जाएंगी, तो इस तरीके से आपको ये भी करना है, डन है। अब हम एक छोटा सा पॉइंट्स के तरीके से, जो बिहार बोर्ड की तरफ से आया है, नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल कि भाई कौन से दिन का होगा, कौन से पेपर का क्या होगा, ये पूरा नोटिफिकेशन आपको एकदम बेकायदा दिया गया है, हर कुछ इसमें दे दिया गया है। लेकिन वो कुछ नहीं, बस आपको मोटा मोटी बताना चाहेंगे, पहले ध्यान से प्लीज इसे सुना करो, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पेपर 2 सीटिंग में होगा, जैसे आपके फाइनल पेपर होगा एकदम सेम वैसा ही होगा। ये पेपर आपका फर्स्ट सीटिंग में होगा, नहीं कि फर्स्ट सीटिंग में आपको, और सेकंड सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग का पेपर आपको 9:30 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, सेकंड सीटिंग का पेपर 2 बजे से स्टार्ट होगा, और फाइनल पेपर में भी ऐसा ही होगा, वो भी 9:30 बजे से होगा, 2 बजे खत्म कर लेगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट दिन जो पेपर होगा वो मातृभाषा यानी कि हिंदी का पेपर होगा, और आपको उसी दिन सेकंड सीटिंग में आपको संस्कृत का पेपर होगा, जो कि 5:15 पर चलेगा। ये 3 घंटे 15 मिनट का ये भी पेपर होगा, ये भी 3 घंटे 15 मिनट का होगा, यानी कि 12:45 पे खत्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे विज्ञान की जैसे ही बात होगी, यानी कि अगले दिन, तो ये पेपर सिर्फ 80 मार्क्स का होगा मैट्रिक के छात्रों के लिए। जो इंटर के बच्चे हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 मार्क्स का ही पेपर होगा, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल की होती है, तो इसलिए। और फाइनल एग्जाम में ऐसे ही होगा, 9:30 बजे से फाइनल एग्जाम में पेपर स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी स्टार्ट होगा, और 12:15 पे खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि 80 नंबर का ही पेपर है। ये 45 मिनट पर नहीं चलेगी, 15 पर खत्म होगा। तो इसकी टाइमिंग ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे काफी भूल जाते हैं, वो कहते हैं यार 45 मिनट छुट्टी होगा, घड़ी लिए रहते हैं, और उनको ये बात ध्यान नहीं रहता है कि भाई साहब तब तक पता चलता है कि छुट्टी हो गई, पेपर लेना स्टार्ट हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि साइंस और सोशल साइंस की पेपर, अगर सोशल साइंस की पेपर उसी दिन है, तो ये 4:45 तक ही होगी, यानी आधे घंटे का समय लगभग कम कर लिया जाएगा साइंस और सोशल साइंस के पेपर में। समझ गए इतनी बातें। चलो आगे लास्ट दिन आपका जो है ना, वो आपका है ये वाला, क्या नाम है आपका, गणित का पेपर, जो 21 तारीख को शुक्रवार को लिया जाएगा। गणित ये भी आपको 9:30 बजे से शुरू होगा, ये 12:45 में चलेगा, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, क्योंकि 100 मार्क्स में प्रैक्टिकल नहीं होते इसलिए। और ये 2 बजे से शुरू होगा इंग्लिश का पेपर, जो कि 5:15 में होगा, यानी कुल मिलाकर जिसमें प्रैक्टिकल होगा वो उसमें आधे घंटे का समय आपको कम मिला जाएगा, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होगा वो मैट्रिक में, और इसमें पूरे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। और यही सेम पैटर्न, सेम रूप, हर कुछ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में होगा। मुझे लग रहा है कि इतनी सारी पॉइंट्स को आपको क्लियर हो गया होगा। अब रही बात कि सर आप कह रहे थे 22 तारीख तक चलेगा, 22 तारीख को क्या होगा, तो 22 तारीख को देखो क्या होगा। 22 तारीख को वैसे पेपर होते हैं जो पेपर क्या होता है, ऐच्छिक विषय की होती है। कोई बच्चे एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए होता है, लेकिन अधिकतर बच्चे ये नहीं लेते हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपका 21 तारीख तक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जो ऐच्छिक विषय में कुछ व्यावसायिक ट्रेड ले लेते हैं, जैसे कि उच्च गणितिक होता है, ठीक है, वो ले लेते हैं, ज्यादातर बच्चे होते हैं। या फिर अर्थशास्त्र को ले लेता है, फारसी को ले लेता है, कोई एक्स्ट्रा में भी संस्कृत ले लेता है, तो उन बच्चों के लिए है ये ऐच्छिक विषय है, बट इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यही आपका रूटीन है। इसी प्रकार से आपको हमने इंटर का भी है, सेम है, वो 26 तक चलेगा, अलग अलग है।
अब वहां पे उसका मैं नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो वैसे लंबी भी हो जाएगी, तो इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा एक लिंक दिया गया, वहां पे जाओ, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो फटाफट से। और वीडियो ये कैसा लगा, यदि अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बता सकूं। ठीक है जी। और जितने भी आप का समय बचा हुआ उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले वाली वीडियो के साथ। मुझे आशा है कि सारी डाउट आपके क्लियर होंगे और आपको समझ में आया होगा कि ये पेपर आखिरकार होता क्या है।